पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला आज लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इस तरह 10 दिन में 9वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इस तरह 9 किस्तों में पेट्रोल की कीमत 6 रुपए 40 पैसे बढ़ चुकी है और इसके साथ ही दिवाली के दिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में मिली राहत भी खत्म हो गई है। दिवाली से पहले दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 4 पैसे पहुंच गई थी, जबकि डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर चला गया था। केंद्र ने दिवाली पर लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कटौती की थी। इससे ग्राहकों को पेट्रोल पर 6 रुपए 7 पैसे और डीजल पर 11 रुपए 75 पैसे की राहत मिली थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमत 6 रुपए 40 पैसे बढ़ चुकी है। फिलहाल आपको देश के 4 प्रमुख शहरों में आज का पेट्रोल डीजल का रेट बता देते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे और डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे तो वहीं डीजल 100 रुपए 94 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 45 पैसे तो वहीं डीजल 97 रुपए 52 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 96 रुपए 22 पैसे हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का ताजा सिलसिला 22 मार्च को शुरू हुआ था। इस दौरान 24 मार्च को छोड़कर हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल 4 नवंबर से इस साल 21 मार्च तक पेट्रोल के दाम स्थिर रहे थे। इस बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बीच आम लोगों को रोजाना बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत की मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई से त्रस्त लोगों का कहना है कि रेट डेली बढ़ाना ठीक नहीं है। जब तक चुनाव था तब तक तो रेट रोक रखे थे और वैसे भी अब तो रूस से तेल सस्ते में आ रहा है। तो किसी का कहना है कि सबको पता था कि बीजेपी जीतेगी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने ही थे। जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग रहा है। सुनिए किस तरह छलक रहा है लोगों का दर्द। अब ऐसे डेली प्राइस बढ़ेंगे तो हमारे एवरेजेस पे भी असर पड़ेगा, हमारे आने जाने पे भी असर पड़ेगा और हमारी कीमतों पे भी असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो डेली बढ़ाना तो कोई ठीक नहीं है। एकदम से चुनाव जब तक थे जब तक तो ठीक था, जब तक तो रोके रखे रेट। और अभी भी रशिया से पेट्रोल तो सस्ते में ही आ रहा है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर करना चाहिए तो थोड़ा मतलब लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, अगर जो करना चाहिए। तो सबको ही पता था कि बीजेपी दोबारा आएगी और दाम बढ़ने ही बढ़ने थे। इस पर कोई वो नहीं था, ये सबको ही पता है। इस पर हम लोगों को कितना फर्क पड़ रहा है? आम लोगों पे सबसे ज़्यादा आम लोगों पे फर्क पड़ेगा, क्यों जितना उनकी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा उनको पेट्रोल का खर्चा, ड्यूटी जाना। रोज़ का मैं 35-70 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ। यहाँ से यमुना पार से आता हूँ, आनंद विहार से एयरपोर्ट ड्यूटी करता हूँ और इसी बाइक से करता हूँ। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ होते हुआ सर। और इससे हम भी ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है कि सैलरी मिलती है हमें 14-15 हज़ार और 3-3.5 हज़ार पेट्रोल खर्चा हो जाता महीने का हमारा। पिछले साल सितंबर के बाद पेट्रोल के मुकाबले डीजल का बाजार ज्यादा तेज हुआ था। कारोबारी लिहाज से देखें तो पेट्रोल के मुकाबले डीजल बनाना महंगा पड़ता है, लेकिन भारत के खुले बाजार में पेट्रोल महंगा बिकता है और डीजल सस्ता बिकता है। इस साल 22 मार्च से डीजल की कीमतें पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं। इस बीच 9 किस्तों में ही डीजल 6 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया है। मूडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की थी, जिससे उन्हें 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस दौरान IOC को 1 से 1.1 अरब डॉलर, BPCL तथा HPCL को प्रत्येक को 55 से 65 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस तरह अभी पेट्रोल डीजल की कीमत में करीब 14 रुपए का और इजाफा हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।